गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में बताया और आज मैं एक्सरसाइज क्लास 9 का मैथ्स का एक्सरसाइज 1.5 कराने जा रहा हूं। तो इस लेसन को मतलब इस एक्सरसाइज को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ हम लोग जानेंगे और इस बेसिक चीज़ को जानने के लिए मैं आप लोगों को क्लास 8 में ले चलता हूँ। ठीक है, क्लास 8 का कुछ पार्ट रहेगा और कुछ पार्ट क्लास 9 का रहेगा। मैंने यहाँ पे चार्ट यहाँ पे बना दिया है, इस चार्ट को भी देख के आप लोग बढ़िया से समझ सकते हैं। बहुत ही इजी चार्ट है। देखिए मैं आप लोगों को समझाने का यहाँ प्रयास करता हूँ और आप लोग भी प्रयास कीजिए। चलिए क्लास 8 में चलते हैं हम लोग। क्लास 8 में मतलब पूरा ही क्लास 8 नहीं है, इसमें कुछ 9 का भी पार्ट है। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, रेशनल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा, आप लोगों को पता होगा क्लास 8 में कि इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा था, जिसमें क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था। ये 4 प्रकार के प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा है। ठीक है, चलिए बारी बारी से देखते हैं। हम लोग अभी देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इसके पहले हम लोगों ने क्लास 8 में इंटीजर्स देखा था, लेकिन हम लोग इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन को करने में आसानी होगा। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा 9 में तो क्लास 10 में ऑब्वियसली सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। चलिए तो यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर का। ये रेशनल नंबर जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर का हम लोग देखेंगे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि क्लोज हो जाना, बंद हो जाना। अर्थात अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ए एंड बी, सपोज ए एंड बी 2 रेशनल नंबर है। ठीक है, ए एंड बी 2 रेशनल नंबर है, तो ये दोनों रेशनल नंबर का जो एडिशन है, ठीक है, दोनों रेशनल नंबर का जब एडिशन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा हमारा, ये हमारा जो रिजल्ट आएगा ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर ही होगा। मतलब रेशनल नंबर का एडिशन करेंगे तो रिजल्ट हमारा रेशनल नंबर ही आएगा। मतलब क्या, रेशनल क्लोज है, इस बाउंड्री से बाहर नहीं गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। ये क्लोज रहता है, बाउंड्री से बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या देखेंगे, हमारा जो एडिशन है दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड द एडिशन प्रॉपर्टी। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है, रेशनल नंबर सेटिस्फाइड होता है इसमें। ठीक है, दैट मीन्स रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए एडिशन है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, एडिशन में क्या है, सेटिस्फाइड हो रहा है। उसके बाद देखेंगे सब्ट्रैक्शन। अगर 2 रेशनल नंबर है, ठीक है, 2 रेशनल नंबर का अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट में रेशनल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इस चार्ट से मैं दिखा रहा हूँ, देखिए एकदम आसान सा चार्ट है इसका। और अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर है तो उनका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग तो भी क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, ये 3 चीज़ हमारा हो गया है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में। किंतु अगर 2 रेशनल नंबर लेंगे अगर हम लोग, ठीक है, वहाँ पे देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, रेशनल नंबर वहाँ पे डिवीजन में सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, हमने सपोज एक रेशनल नंबर लिया 1, ठीक है, और दूसरा रेशनल नंबर लिया हम लोग 0। ठीक है, तो a बाई बी करेंगे हम लोग। a बाई बी मीन्स 1/0 और हम लोग को पता है कि 1/0 दैट मीन डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो क्या होगा, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, दैट मीन्स रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। दैट मीन्स रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी में। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हो गया, इस यहाँ से देख सकते हैं प्लस वाला ओके है, माइनस वाला भी ओके है, मल्टीप्लिकेशन ओके, डिवीजन ओके नहीं है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके समझा देता हूँ। क्लास 8 का बेस भी आपका क्लियर हो जाएगा क्योंकि बेस क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेशनल नंबर का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या देखते हैं हम लोग, कम्यूटेटिव लॉज या प्रॉपर्टीज। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉज या प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब यहाँ देखिए सिंपल सी बात है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या, कम्यूटेट का मतलब अगर मैं आपसे सपोज बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप भी तो मुझसे बात कर रहे हैं ना।
ठीक है, दो व्यक्ति आमने सामने खड़ा है, इसका मतलब ये इससे बात कर रहा है तो ये भी तो इससे बात कर रहा है, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब बातचीत कर रहा है। इसका मतलब ये आदमी कभी इसके स्थान पे चला जाएगा, ये आदमी कभी इसके स्थान पे चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, मतलब आदान प्रदान क्या होता है, आदान, कम्युनिकेटिव मतलब आदान प्रदान, विनिमय विधि हिंदी में कहा जाता है, विनिमय करना, ठीक है, तो उसको बोले कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज, कम्युनिकेटिव लॉज, समझ में आया। अच्छा चलिए देखिए, इसमें क्या दो रेशनल नंबर लेंगे ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी दो रेशनल नंबर लेंगे हम लोग। अगर ए प्लस बी करेंगे और बदले में क्या आ जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ बी है, फर्स्ट प्लेस में ए है, सेकंड प्लेस में बी है, यहाँ फर्स्ट प्लेस में बी है, सेकंड प्लेस में ए है। तो इस तरह का प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युटेटिव। अगर इस तरह का होता है तब, तो सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या है रेशनल नंबर ना, तो 1/2 प्लस 1/4, ठीक है, 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2, ऐसा होता है क्या, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, LHS RHS दोनों में मिला के देखते हैं। 1/2 प्लस 1/4 का एलसीएम हो गया इतना, 2 जा 4, 2 प्लस 1 ये हो गया 4 एलसीएम, 4 1 जा 4 प्लस 2 हो गया, दैट मीन्स ये 3/4, ये हो गया 3/4। इसका मतलब क्या हुआ, बोथ साइड हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया, इक्वलाइज हो गया, दैट मीन्स एडिशन। ये क्या है ऑपरेशन क्या है, एडिशन। दैट मीन्स रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव, रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, ठीक है। एडिशन वाला प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो कम्यूटेटिव है अंडर एडिशन, इसको बोलते हैं हम लोग कम्यूटेटिव, मतलब इसके स्थान पे वो, उसका स्थान पे ये, ठीक है, आदान प्रदान, ठीक है। कभी ऊँट पहाड़ के नीचे, कभी पहाड़ ऊँट के नीचे, सीधी सी बात है, ठीक है। अच्छा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, मतलब अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो आपको भी आगे बढ़ना है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए कभी ये नहीं करना चाहिए, कभी बड़े को भी छोटा बनना चाहिए, कभी छोटे को भी बड़ा बनना चाहिए, तब जाके क्या होता है, सामंजस्य होता है, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन का। अगर मान लीजिए दो रेशनल नंबर है ए एंड बी, अगर हम लोग a माइनस बी करते हैं अगर और b माइनस ए करते हैं तो क्या ये पॉसिबल है, चलिए चेक करते हैं, ठीक है। लेट a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू 1/4, तो क्या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रहा है, इसमें हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी निकालेंगे, 1/2 माइनस 1/4, दैट मीन्स एलसीएम हो जाएगा 4, ये 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये -1 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग निकालेंगे b माइनस ए, इसका मतलब 1/4 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 4 एलसीएम, ये हो जाएगा 1, माइनस हो जाएगा ये 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा -1/2, दैट मीन्स ये और ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हेयर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, हम लोग क्या बोलेंगे कि रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। एडिशन में तो है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। क्लियर, प्रॉपर्टी को समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो रेशनल नंबर्स दो ले लिया a इंटू बी, अभी हम लोग चेक करेंगे क्या b इंटू ए पॉसिबल है, ये है कि नहीं, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो a ले लेंगे 1/2, b ले लेंगे 1/4, ठीक है। तो a इंटू बी निकालेंगे हम लोग, 1/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/8, b इंटू 1 करेंगे, b इंटू ए करेंगे, तो 1/4 इंटू 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/8, दैट मीन्स व्हाट, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, ये हो क्या है, दैट मीन्स रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, हो गया। यहाँ देखिए रेशनल नंबर्स आर यहाँ देखिए रेशनल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन ओके है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब चलते हैं हम लोग डिवीजन में, ठीक है। चलिए डिवीजन में चलते हैं। डिवीजन में क्या देखेंगे, लेट a एंड b, a इक्वल टू हो गया 1/2 और b इक्वल टू हो गया 1/4, ठीक है। अब इसमें देखिए डिवीजन वाला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे a डिवाइडेड बाई b, ठीक है। तो a डिवाइडेड बाई b मीन्स व्हाट, 1/2 डिवीजन 1/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 4/1, ठीक है। उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो ये 2 2 जा 4, ये हो गया कितना
2/1 मीन्स 2 हो गया, ठीक है। नाउ b/1 b डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 1/4 डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2/1 रिवर्स हो जाता है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 2 4, दैट मीन्स 1/2। दैट मीन्स यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1/2, मतलब इक्वलाइज नहीं हुआ। देयरफॉर a इज टू b इज नॉट इक्वल टू b इज टू a। दैट मीन्स व्हाट, द रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, ठीक है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा दिया रेशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, ठीक है। चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव। देखिए मैं ये समझा रहा हूँ कि आपका बेस क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको ये लगेगा 9 में भी लगेगा, 10 में भी लगेगा, ये प्रॉपर्टी लगेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स और साइंस में लगेगा ये, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, ये हो गया कम्यूटेटिव। उसके बाद हम लोग देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, किसका देखेंगे हम लोग, प्लस का देखेंगे, माइनस का देखेंगे, इनटू का, डिवीजन का देखेंगे, ठीक है। अब सीधे एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, सहयोग करना, साथ देना। क्या होता है एसोसिएटिव का मतलब होता है सहयोग करना, साथ देना। मतलब सपोज अगर तीन फ्रेंड है, तीन फ्रेंड में से एक फ्रेंड कभी इसके साथ देता है और कभी इसका साथ देता है, ठीक है। किसी ना किसी के साथ में रहता है, ठीक है। इसको बोलता है एसोसिएट करना, संगति करना, ठीक है। तो चलिए एसोसिएट करना, हेल्प करना, संगति करना, दोस्ती बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज ए बी और सी तीन रेशनल नंबर्स है, देयर आर 3 रेशनल नंबर्स ए बी एंड सी, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी पहले किसका करेंगे, एडिशन का करेंगे, ठीक है। ये प्लस कर देंगे, ये प्लस कर देंगे, ये प्लस और ये प्लस, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, बी और सी को एक साथ में रख लेंगे, उसके बाद ए और बी को एक साथ में रख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये एक पहले क्या है, ए बी प्लस एक साथ में है और यहाँ ए प्लस बी एक साथ में है, ठीक है। समझ में आया, यानी बी कभी सी के साथ में है और बी कभी ए के साथ में है, एसोसिएट कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। उसके बाद ये इसको हम लोग कभी ए बी के साथ में रहेगा और कभी ए सी के साथ में रहेगा, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। 3 तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए हम लोग लेते हैं, देखिए ये प्लस प्लस है, प्लस प्लस है तो दोनों साइड रहेगा ही, इसीलिए एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडिशन जो है ना, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिशन में सबके लिए ओके है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं खुद के, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन में देखेंगे हम लोग, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देख लिया, अगर सपोज सब्ट्रैक्शन में अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में लेते हैं a इक्वल टू -1/2, b इक्वल टू -1/4 एंड c इक्वल टू 2/3। 2/3 नहीं लेंगे हम लोग, 2/4 ही लेंगे, ठीक है। 2/4 तो एक ही हो जाएगा, 3/4 लेंगे, ओके। तो देखिए हम लोग क्या लेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ सी, ये चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे ए माइनस ऑफ बी, ओके, माइनस ऑफ सी, ये चेक करेंगे। देखिए सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो ए कितना है, -1/2, ठीक है, ब्रैकेट। बी कितना है, -1/4 माइनस ऑफ 3/4, ये करेंगे हम लोग, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हुआ, इज इक्वल टू हो गया -1/2। पहले क्या करेंगे, और ये माइनस है, माइनस ऑफ ब्रैकेट का भीतर काम करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -1 और -3, -1 -3, ठीक है। ये हो जाएगा -1/2 -4 ये 4 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स -1/2। ये माइनस है, कट के 1 हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा +1, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +1/2, ठीक है। ये हो गया +1/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, +1/2, ये हो गया +1/2, ठीक है। चलिए निकल गया, यहाँ देख लीजिए आप लोग, बढ़िया से देख लीजिए, हो गया। चलिए अब हम लोग इसको निकालते हैं, a माइनस b माइनस c, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है। a कितना है, -1/2 माइनस b कितना है, b है हमारा, b है माइनस ऑफ 1/4, ठीक है। ये ऐसे कर देंगे हम लोग, और ये है -c, -c कितना है,
माइनस से कितना है 3/4, ठीक है। तो चलिए यहाँ ब्रैकेट का काम पहले होगा, ठीक, ये होगा -1/2, माइनस माइनस हो जाएगा +1/4, ओके। -3/4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा LCM 4, 2 2 जा 4, -2 +1, ओके। ये हो जाएगा -3/4, ये हो जाएगा -1/4, ये हो जाएगा -3/4 इज इक्वल टू 4 LCM हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -3, ये -1, ये हो जाएगा -3, दैट मीन्स व्हाट, -4/4, दैट मीन्स -1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा -1, ठीक है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? ये नहीं है, ये हाफ निकला, ये -1 निकला। इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसी तरह से हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर डिवीजन, ठीक है, किंतु मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा और डिवीजन में नहीं होगा, बाकी प्लस में और इंटू में होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा, ठीक है। तो डिवीजन वाला ये अपने से आप लोग कर लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैंने दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया, इस तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग आगे बढ़ना है, ठीक है। ये हो गया रेशनल नंबर का, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आप लोगों ने सुना होगा और क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा या 9 में भी सुना होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब सीधी सी बात है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। अब बांटने का मतलब क्या है, यहाँ पे बांटने का सीधा मतलब है कि अगर मान लीजिए ये A है रेशनल नंबर और यहाँ पे B है रेशनल नंबर और C है रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ सपोज B + C, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि ये क्या है, एडिशन है, इन दोनों के बीच में एडिशन है, ठीक है। एडिशन में क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, ये A जो है ना, ये A B के साथ में भी एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और C के साथ में, मतलब एक प्रसाद है, सपोज प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये A जो है ना, ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रसाद है, ये B को भी मिलेगा और C को भी मिलेगा, यानी ये दोनों के साथ मिल जाएगा, इसलिए इसको क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये क्या होगा, A × B प्लस तो रहेगा ही, और A × C, ठीक है। देखिए छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है, हम लोग ऐसा करते हैं लेकिन हम लोग को पता नहीं रहता है, ये प्रॉपर्टीज़ है, ये अप्लाई होता ही है हर जगह, ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग A × अगर B - C करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या करेंगे, A × B - C करेंगे अगर, तो ये क्या होगा, ये अंडर एडिशन है, ये क्या होगा, अंडर सब्ट्रैक्शन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, A × B हो जाएगा और माइनस अपने जगह पे ही रहेगा, A × C हो जाएगा। इसको बोल देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, और ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी सम, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा जो इसका मतलब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। रेशनल इरेशनल दोनों, रेशनल भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। रेशनल किसको, कि रेशनल इरेशनल, ये रेशनल नंबर भी क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन कहाँ पे, एडिशन में करेगा, और किस में करेगा, मल्टीप्लिकेशन में करेगा, ठीक है। मतलब दो इरेशनल नंबर का जो है प्लस जो है, एडिशन जो है, क्या निकल के आएगा हमारा, इरेशनल ही निकल के आएगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, उसके बाद देखेंगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे ये रेशनल और इरेशनल दोनों के लिए है प्रॉपर्टीज में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे, कोई भी 2 इरेशनल नंबर, अब हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर का। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर रेशनल और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब एक साथ होता है, तो एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का जो एडिशन होता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल ही होगा। एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर का जो सब्ट्रैक्शन होता है वह भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा, ठीक है। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वह भी क्या होता है, वो भी इरेशनल ही होता है, ठीक है। और एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर,
इसका भी जो डिवीजन होता है क्या होता है, वो इरेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। लेकिन दो रेशनल नंबर सपोज ए और बी दो इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, दो इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो इसका जो सम है ना, इसका जो सम एडिशन है, इन दोनों का एडिशन जो है, इन दोनों का एडिशन हो है, ये ऑलवेज, ये क्या है, नॉट ऑलवेज इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नहीं भी हो सकता है। सेम सब्ट्रैक्शन भी है, हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होगा। सेम मल्टीप्लिकेशन भी है, हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होगा। और सेम डिवीजन भी है, हमेशा इरेशनल नंबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, एडिशन कैसे नहीं होगा। सपोज यहाँ पे √3 है प्लस -√3 है, ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब ये क्या निकल गया हमारा, रेशनल हो गया, रेशनल नंबर हो गया। हमने एक इरेशनल नंबर √3 लिया था और दूसरा इरेशनल नंबर हमने क्या लिया था, -√3 लिया था, दोनों का एडिशन हमने किया तो 0 निकले, जो एक रेशनल नंबर है, हम मतलब होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर दो रेशनल नंबर में सपोज एक रेशनल नंबर हमने क्या लिया, एक रेशनल नंबर लिया हमने √3 लिया और दूसरा रेशनल नंबर भी हमने क्या किया, √3 ही ले लिया, ठीक है। माइनस कर देंगे यहाँ पे, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन हमेशा इरेशनल नंबर होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। होता है, मैक्सिमम केसेस में होता है, लेकिन एक केस में भी अगर नहीं होता है इसका मतलब वो रूल सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, कानून को ब्रेक करने के लिए एक छोटा सा पॉइंट ही काफ़ी है, ठीक है। उस तरह से देखिए हमारा ये सपोज हो गया √12 हो गया इंटू √3 हो गया, दो अलग अलग इरेशनल नंबर ले लिया हमने, ये कितना होगा, √36 हो गया, ठीक है। ये क्या होगा, अंडर में, ठीक है, ये तो हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, अंडर में इंटू हो जाएगा, भारतीय 36 हो गया, ये क्या हो गया 6, ये हो गया क्या, रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब दो अलग अलग इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमेशा रेशनल होगा, कोई इरेशनल होगा जरूरी नहीं हो, रेशनल भी हो सकता है, ठीक है। डिवीजन है, सपोज इसी का डिवीजन है √12 डिवाइडेड बाई √3, ये क्या हो जाएगा, √12 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, ये हो गया √3 चौके 12 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 हो गया। ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसका मतलब दो इरेशनल नंबर का डिवीजन हमेशा इरेशनल होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक चीज़, ये हो गया बेसिक चीज़, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट देखिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। समझ में आया, ये क्लास 8 का मैंने रिवीजन करा दिया, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की, एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक्सरसाइज 1.5 बोल रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल है ना इरेशनल है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 2 - √5। अब हम लोग यहाँ क्या देखेंगे, ये 2 क्या है, रेशनल है और ये क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो एक इरेशनल और एक इरेशनल, इन दोनों का क्या सब्ट्रैक्शन है, तो इसका जो रिजल्ट होगा ये क्या होगा, हमेशा इरेशनल ही होगा। क्लियर है, मैंने प्रॉपर्टीज बता दिया, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट बताया, मैं इसीलिए ने कहा ना, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आपका, और मैं यह कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर करूँगा आपको 9, 10, 11, 12 कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। मैं इस ऐसा चीज़ बताऊंगा जो आमतौर पर कोई बताता नहीं है, ठीक है। बेसिक चीज़ बताऊंगा, एक चीज़ कहाँ से आया मैं वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है, पूरा जड़ से बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 + √23, ठीक है, माइनस √23, ठीक है। तो देखिए ये रेशनल है, ये इरेशनल है, तो रेशनल इरेशनल ये दोनों मिलकर क्या हो गया, इरेशनल हो गया। और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, √23, ये ऑलरेडी इरेशनल है, यानी इरेशनल और इरेशनल का सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन किया, सब्ट्रैक्शन करने से क्या होगा, हमेशा तो जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही होगा, मैंने बताया था ना। इसीलिए ये क्या होगा, ये होगा, ब्रैकेट तोड़ देंगे हम लोग, तो 23 - √23, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो गया, ये 3। इसका मतलब क्या हो गया, ये रेशनल है, ये रेशनल है, हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2√7 डिवाइडेड बाई 2√7, ठीक है। तो ये रेशनल इंटू इरेशनल क्या हो गया, रेशनल ऊपर रेशनल, रेशनल ये इरेशनल क्या होगा, नीचे भी इरेशनल, तो इरेशनल बाई इरेशनल नंबर, ये रेशनल बाई इरेशनल का डिवीजन मैंने बताया था ना, ये हमेशा इरेशनल ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो गया, तो कैंसिल आउट हो गया, सीधी सी बात है, 1 बच गया, 1/1 मतलब 1, ये क्या है, रेशनल नंबर है, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/√2, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√2, ठीक है। 1/√2, ऊपर वाला क्या है, रेशनल, नीचे वाला क्या है, इरेशनल,
ठीक है। तो रेशनल बाई इरेशनल, ये क्या होगा, हमेशा इरेशनल ही होगा, ठीक है, कुछ भी इसमें करना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पाई, ठीक है। अब 2 पाई क्या है, रेशनल है ना इरेशनल है, हमको पता है कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, तो पाई इरेशनल इंटू इरेशनल, ठीक है, रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा, इरेशनल ही होगा, रेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा, इरेशनल ही होगा, सीधी सी बात है। मैंने प्रॉपर्टी के साथ बताया, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी बताया, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कराने से बच्चों को समझ में नहीं आएगा, और प्रॉपर्टी दिखाने का मतलब, प्रॉपर्टीज मतलब सबके लिए एक ही है, कानून किसके लिए, सबके लिए बराबर होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले आप लोग को कानून बढ़ाया, उसके बाद में मैंने क्या कहा, एप्लीकेशन दिखाया यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सिर्फ इसका क्या मल्टीप्लिकेशन करके शॉर्ट कर देंगे, सिंप्लीफाई मतलब शॉर्ट करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, 2 प्लस रूट 2। तो इसमें क्या करना है, हमें इसमें करना क्या है, ठीक है। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सीधी सी बात है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दीजिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर मैं शॉर्टकट में कराना चाहूँ तो शॉर्टकट में भी हो जाएगा, लॉन्ग कट में कराना चाहूँ तो लॉन्ग कट में हो जाएगा। अब क्लास के 9 के स्टूडेंट, गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, क्लास 9 के स्टूडेंट जो होता है बेसिकली क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी नहीं पता होता है, उनको करना नहीं आता। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ये 3 है ना, 3 को क्या करेंगे, पहले इंटू करेंगे 2 प्लस रूट 2 के साथ, ठीक है। उसके बाद ये प्लस है, यहाँ पे ये रूट 3 है। अब इस रूट 3 को क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 2 यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसको इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसको इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर में वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या, 3 2 के साथ में इंटू हो जाएगा, हो गया, प्लस यहाँ अपने जगह पे है, फिर 3 क्या होगा, रूट 2 इसके साथ में इंटू हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये तो अपने जगह पे है, प्लस रूट 3 2 के साथ में इंटू हो जाएगा, प्लस फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, रूट 3 इंटू रूट 2 हो जाएगा आराम से, ठीक है। मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया। ये हो गया 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो गया, ये रूट 6 हो गया, इंटू हो जाता है। इसे प्रॉपर्टीज है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमारा क्या है, अगर सेम डाटा है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 6 है, 6 यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। तो 6 प्लस ये रूट 2 है, रूट 3 ये भी नहीं मिलेगा, 3 तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा, ये क्या हो जाएगा, एज इट इज रह जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि कोई भी टर्म क्या है, सेम टर्म नहीं है, ठीक है। हो गया, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ मैं छोड़ देता हूँ, इजी है, आप लोग कर लीजिएगा। ये हो गया √5 माइनस √2, ओके। ये हो गया √5 प्लस √2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है, अगर इसको हम लोग a लेंगे और इसको b लेंगे तो a माइनस बी हो गया, और यहाँ पे क्या लेंगे, ये a है प्लस और b है, तो हमारा क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हम लोग को पता है ना क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। स्क्वायर फार्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये डायरेक्ट फार्मूला में आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला में आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ओके, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये √2 क्या हट जाएगा, ये हो जाएगा रूट हट जाएगा, ये हो गया 3। आंसर क्लियर है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अभी मैं करा हूँ रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसका 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसका 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, ठीक है। रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर दिया होगा उसको रिवर्स करके इंटू कर देंगे, और क्या होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इसका कॉन्जुगेट से इंटू कर देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रूट अंडर 7 है, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, बोथ साइड ऊपर नीचे रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 7 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 7, ठीक है। ऊपर नीचे रूट 7 से इंटू कर देंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि रूट अंडर 7 और रूट 7 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये हम लोग को पता है, स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। पहले डिनोमिनेटर क्या था, इरेशनल नंबर था, पहले क्या था, डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर था। अभी क्या होगा, डिनोमिनेटर रेशनल नंबर हो गया। देखिए 7 हो गया, 7 क्या होगा, रेशनल नंबर हो गया, इसीलिए इसको बोलता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सपोज 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बाई रूट अंडर 7 माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले रेशनल को इधर कर लेंगे, ठीक है। 1 बाई -2 प्लस ऑफ रूट अंडर 7, इस तरह से क्या होगा, आसान हो जाएगा। ऐसे भी बिना इधर किए भी हो जाएगा, मैं ऐसे पहला स्टेप है तो इसलिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 1 बाई -2, ये देखिए ये क्या है, रूट है ना, रूट, ये इरेशनल है, इरेशनल का क्या करेंगे हम लोग, ये प्लस है ना, इसको माइनस कर देंगे, सॉरी पहले तो यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है, इंटू जो करेंगे, -2 तो रहेगा, इरेशनल को नहीं चेंज करना, इरेशनल नंबर का साइन चेंज करना है, ठीक है। इसको कॉन्जुगेट इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा -2 माइनस ऑफ रूट 7, ठीक है, इस तरह से इंटू करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, देखिए मैंने क्या चेंज किया, रेशनल नंबर का साइन चेंज नहीं किया, मैंने किसका चेंज किया, इरेशनल नंबर का साइन चेंज किया, ऊपर नीचे इंटू करने के लिए, याद रखिएगा हमेशा, हाँ। तो ये हो जाएगा 1 बाई मतलब ये इंटू हो जाने से क्या होगा, ऊपर क्या होगा, -2 माइनस रूट 7 ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये देखिए अब क्या फॉर्म हो गया, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ बी स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया। तो हमारा क्या हो गया, -2 माइनस ऑफ रूट 7 डिवाइडेड बाई हो गया 4, ये हो गया माइनस, ये हो गया 7, दैट मीन्स -2 माइनस रूट 7 डिवाइडेड बाई हो गया ये -3, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, किस तरह क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने कराया, और बाकी क्वेश्चन आप अपने में से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नीचे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1 बाई रूट 7 माइनस 1 बाई रूट 6, तो किससे इंटू करेंगे हम लोग, इंटू किससे करेंगे, ऊपर नीचे किससे इंटू करेंगे, रूट 7 प्लस ऑफ रूट 6, ठीक है, रूट 6 इनसे इंटू कर देंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 1 बाई रूट 5 प्लस रूट 2, तो हम लोग ऊपर नीचे रूट 5 माइनस रूट 2 इसे इंटू कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का इतना ही क्लास मैंने किया। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो रूट अंडर 9.3 को नंबर लाइन पे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आशा है आप लोगों को कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, अगर समझ में आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, टाटा।